चंद मिनट्स के लिए इस वीडियो पर रुक जाएं। ये वीडियो आपके अंदर एक ऐसा उबाल लाएगी जो आज से पहले किसी वीडियो ने नहीं लाया होगा। और वो लड़कियां जो टर मर्दों के बारे में बातें करती हैं और मर्दों की अक्सरियत को हवस का पुजारी कहती हैं, और खुद वो बारीक और टाइट्स कपड़े पहनकर जिसमें उनके अंडरगारमेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं, वो ज़रा दिल लगाकर इस वीडियो को सुने और आखिर तक सुने। जब औरत मरती है उसका जनाजा मर्द उठाता है, उसको लहद में यही मर्द उतारता है, पैदाइश पर यही मर्द उसके कान में अजान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शोहर के रूप में मोहब्बत देता है, और बेटे की सूरत में उसके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाकई बहुत हवस की निगाह से देखता है। हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही तक ले जाती है। उसी औरत के पुकार पर सिंध आ पहुँचता है और उसी औरत की खातिर अंदलस फतह करता है। और इसी हवस की खातिर 80% मक्तुलैन औरत की असमत की हिफाजत की खातिर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी होता है, लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और उसको अपने शहर में मुब्तला कर देती है, तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है ना। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान खराब करने निकलती है, तो रोकने पर ये आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माने का जैसे अलकाबात से नवाज देती है। ये खुले गोश्त की हिफाजत नहीं, कुत्ते बिल्लियों के मुंह सीने चाहिए। 70,000 का सेल फोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर, खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करें तो उनको तोप के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोपो अमेरिका में जा गिरें और अपने जैसी औरतों की हालत राज देखें, जिनकी इज्जत सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। संभाल अब इंते हवा अपने शोखे मिजाज को, हमने सरे बाजार हुस्न को नीलाम होते देखा। मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और इन्हें सेहत याब होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो उनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है, और उनके बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाजार ईद की शॉपिंग करने गई और फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का ढेर था, और बीवी शोहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई है, आपने कुर्ता खरीद लिया, आप कोई नई चप्पल भी खरीद ले। जिस पर जवाब आया, ज़रूरत ही नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज़ पहननी है जो ख़राब हो जाएगी, तुम देख लो और क्या लेना है, बाद में अकेले आकर उस रश में कुछ नहीं ले पाऊंगी, अभी मैं साथ हूँ, जो खरीदना है खरीद लो। मैंने मर्द का इसार तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के आगे, ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसकी खिंचती हुई कम पट्टियाँ और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थी कि ढेर तो वो भी हो चुका था, रोना तो वो भी चाहता था, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं है उसे रोने नहीं देगा।